नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहला ये कह रहा है कि किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये ज्ञात करना है। और दूसरा ये कह रहा है कि किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ये ज्ञात करके दिखाना है। यानी कि हम लोग को एक घनाकार, दो डब्बा दिया हो, एक घनाकार है और दूसरा जो है घनाभकार है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें जो है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ये हमको ज्ञात करके बताना है पहले में। और दूसरा में ये कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो ये हमको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। घनाकार डिब्बे का किनारा जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनाकार डिब्बे का किनारा जो दिया हुआ है ये जो है वो हम लोग को दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग घनाभाकार डिब्बे की विमाएं निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, घनाभाकार डिब्बे की विमाएं दिया हुआ है, डिब्बे की विमाएं ये हम लोग का एल बराबर दे दिया है 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी जो है, बी हम लोग का दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और एच जो है, ये एच हम लोग का दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेंगे। पहला में क्या है कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो 4a हम लोग का जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ए बराबर हम लोग का 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठफल क्षेत्रफल हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस एच। हम लोग लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिख देंगे। ठीक है, 2 और एल जो है हम लोग का दिया हुआ है 12.5 और बी जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है 10 और एच जो है हम लोग का 8 दिया हुआ है। हम लोग निकाल लेते हैं 2 और 12.5 को जोड़ेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22.5 और गुणे, तो ये हम लोग का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 360 सेंटीमीटर, इतना हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। ये क्या है, ये 400 आया और ये 360 आया, तो ये 400 जो है वो अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले से में से छोटे वाले को इसमें से घटा देंगे। तो 400 माइनस 300, तो ये कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर जो है इसका अधिक है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, घनाकार
घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a² मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 और a हम लोग का जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये जाएगा हम लोग का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से रखते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, और एल जो है हम लोग का दिया हुआ है 12.5। क्वेश्चन में शुरू में ही एल बी और एच तीनों दे दिया है, और बी है वो 10 दिया हुआ है, प्लस ये 10 गुणे एच हम लोग का दिया है 8 प्लस 8 गुणे 12.5। हम लोग इसे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 125 प्लस 10 में 8 में करेंगे ये 80 हो जाएगा, प्लस 8 में 12.5 में हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या करेंगे इतनों को ऐड करके गुणा कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 305। 2 में गुणा में करोगे तो ये हो जाएगा 305। इसमें गुणा कर देंगे 2 5 10 के 0 हासिल है, ये 2 0 1 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग अतः क्या करेंगे कि अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां लिखते हैं कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः घनाकार डिब्बे का कुल, अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। हम लोग 610 में से क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, दिखा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 610 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो पहला ये कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। और दूसरे में ये कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करके बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। घनाकार पौधे के घर की बीमारी देखेंगे। ठीक है, तो घनाकार पौधे की घर की बीमारी, जैसे हम लोग का तीनों का तीनों एल बी और एच दिया है। एल बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और हम लोग का एच जो है वो एच दे दिया है, एच भी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये कह रहा है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त
शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाकार सॉरी प्रयुक्त शीशे के पट्टियों का क्षेत्रफल हम लोग बराबर में क्या लिख देंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ रखते हैं हम लोग 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल जो है हम लोग का दिया हुआ है 30 और बी दे दिया है 25 प्लस बी जो है 25 दिया हुआ है और एच जो है ये भी 25 दिया है 25 इंटू फिर एल हो जाएगा हम लोग का 30। हम लोग इसे गुणा करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 750। ठीक है, 25 में 25 में हम लोग का जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा 625 और हम लोग 25 में 3 में करें तो 25 3 75 और एक शून्य लगा देंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2125 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 2125 में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो 12 किनारों के लिए 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप। ठीक है, तो 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की कितनी आवश्यकताएं होगी, हम लोग क्या करेंगे इसको ये 4L प्लस 4B प्लस 4H ये लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 बाहर जब निकल जाएगा तो ये L ये और B और ये H अंदर में बच जाएगा, ये 4 हो गया। और L हम लोग का दिया हुआ है, L दिया हुआ है 30 और B 25 और H जो है 25 दिया हुआ है, तो ये होगा 30 प्लस 25 प्लस 25 हम लोग का हो जाएगा 30, ये आ जाएगा टोटल हम लोग का 50 और 30 हो जाएगा हम लोग का 80, ये और 4 के 32 यानी कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, यानी कि डिब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत आएगी हम लोग को ये ज्ञात करके बताना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो एक बड़े डिब्बे की विमाएं जो है दिया हुआ है L 25 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले एक बड़े डिब्बे की विमाएं, एक बड़े डिब्बे की विमाएं, L जो है हम लोग का तीनों दिया हुआ है, L जो है हम लोग का दिया हुआ है 25, B जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H जो है हम लोग का 5 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घनाभ का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो लगाते हैं हम लोग 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हम लोग लिख देंगे। तो 2 एल जो है हम लोग का दिया हुआ है 25 गुणे बी दिया है 20 प्लस 20 गुणे 5 प्लस 5 गुणे ये हम लोग का हो जाएगा 25। ठीक है, दो 25 में करेंगे, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 500, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 पचे 125। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 500 1 600 725 725 में करेंगे, 2 5 10 के 0, 2 दूनी के 4 1 5 2 7 14। ये हम लोग का कितना आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इतना आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 250 बड़े द्रव्य का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 द्रव्य का यहाँ लिख देते हैं, 250 डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 250 गुणे और ये 1450 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 250 में 1450 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 36 25 पर ये क्या करेंगे 2 जीरो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका इतना हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे डब्बों के लिए निकालेंगे। तो छोटे डब्बे की जो है बीमारी जो है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, एक छोटे डिब्बे की बीमार। तो एक छोटे डिब्बे की जो बीमार है वो भी दी हुई है। तो वो हम लोग का टोटल जो है वो दिया हुआ है एल बी एच जो दिया हुआ है। तो एल 15 एल बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और एच जो है एच हम लोग का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इतना हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक छोटे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक छोटे डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसके बराबर क्या हो जाएगा, आगे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो क्षेत्रफल बराबर जो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आइए मान रखते हैं, हम लोग लगा देते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ रख दिए। तो ये हम लोग का एल जो है दिया हुआ है 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 5 गुणे हो जाएगा ये 15 कर लेते हैं 15 ये हो जाएगा 12 5 7 के 0 हासिल 6 और 12 के 12 अच्छा 18 180 हो जाएगा और प्लस ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 25 से 5 आगे 2 15 25 75। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 315 हो जाएगा 315। ये गुणा कर देते हैं, 2 5 10 के 0 हासिल 1 2 का 2 1 3 और 2 3 6। तो हम लोग का ये आ गया 230 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 250 छोटे डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 250 डिब्बे का 250 डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 250 छोटे डब्बों का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 250 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 630 से। ठीक है, हम लोग 250 में 630 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इतना हम लोग का आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं। लिखेंगे दोनों प्रकार के 250 प्लस 250 दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक का जो है वो आया है 36 25 00। ठीक है, एक का हम लोग का आ गया 36 25 00, एक का आया हम लोग का 15 75 00, 15 75 00 ये आ गया। और पहला का हम लोग निकाले थे और दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 पे 4 शून्य लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अतिवेगिता के लिए आवश्यक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा हम लोग का 52 और 4 शून्य था, लगा देते हैं 4 शून्य का परसेंट में बोल रहा है, ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतिवेगिता सहित दोनों प्रकार के, अगर दोनों प्रकार के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं अतिवेगिता सहित दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे 250 प्लस 250 दोनों के लिए हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 52,000 का 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 52 4 शून्य गुणे 5 और ये बचा में परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से ये 2 जीरो से ये जीरो जीरो हम लोग क्या करेंगे, काटा देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 26.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिब्बे बनाने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डिब्बे बनाने के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, डिब्बे बनाने के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 4 जीरो प्लस इसको क्या करेंगे, दोनों को निकाले जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का टोटल आ जाएगा, इतना हम लोग का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो हम लोग का 4 रुपया दिया हुआ है, तो 1000 गत्ते की लागत जो है, गत्ते की लागत जो है वो 4 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत जो है वो 4000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत, तो हम लोग क्या करेंगे 4 और सेंटीमीटर में हटाना है तो इसको क्या करेंगे, ठीक 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है इतने के लिए। ठीक है, तो इतने गत्ते का निकालना है तो हम लोग इतने सेंटीमीटर साल का ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे
यहाँ लिख देते हैं 54,6,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत, गत्ते की लागत। ठीक है, इतना का ही हम लोग को ज्ञात करना था, तो हम लोग क्या करेंगे 4/1000 और गुणे में क्या कर देंगे 54, ये वाला यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 54,6,000 इतना हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। जब हम लोग इतना रखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल आ जाएगा जो है 21,84 रुपया, इतना आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा परवीन अपने कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। ये कह रहा कि इसका जो है कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाव 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई जो है 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करके बताना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो है मीटर में दिया हुआ है। एल बराबर 4 मीटर, बी बराबर 3 मीटर और सी जो है वो हम लोग का दे दिया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ढांचे के लिए आवश्यक तिरपाल क्या लिखेंगे। ढांचे के लिए आवश्यक तिरपाल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका ढांचे बनाने के लिए आवश्यक यहाँ लिखे ढांचे बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 × LV प्लस BH प्लस HL में से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे LV को। ठीक है, LV को घटा देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग घटाएंगे तो लगाते हैं यहाँ पे तो 2 और हम लोग का 4 × 3 प्लस 3 × 2.5 प्लस 2.5 × 4 हो जाएगा और माइनस कर देंगे L × B यानी कि 4 × 4 × 3। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 7.5 आ जाएगा और ये हम लोग का प्लस का 10 हो जाएगा और ये हम लोग का 1200 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे इसको तो यह हो जाएगा 29.5 माइनस 12। इसमें हम लोग क्या करते हैं इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 59 में से क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 59 से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 47 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।